तो क्यूपी चॉकलेट के एपिसोड 15 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमने एंड में देखा था जो लिंग है वो ट्रक के सामने आ जाती है और इस एपिसोड में उसका एक्सीडेंट हो चुका है। ये बात तेंजुआन को भी पता चल चुका है और वहाँ पे एम्बुलेंस भी पहुँच जाती है और एम्बुलेंस में डाल के उसको हॉस्पिटल के लिए भेज दिया जाता है। और रास्ते में एम्बुलेंस और जो जीतोंग का गाड़ी रहता है दोनों साइड से निकलता है। जीतोंग देखती भी है, उसको कुछ अजीब लगता है लेकिन उस बात पे उतना ध्यान नहीं देती और वो गाड़ी में अपने पापा के साथ थी, जहाँ उसके पापा उससे ये कहते हैं कि हम कुछ दिन बाद तुम्हारे दादा के यहाँ जा रहे हैं और वहाँ पे और भी बहुत बड़े बड़े लोग रहेंगे, लेकिन मेरे पापा यानी तुम्हारे दादा ने ये कहा कि मैं तुम्हें वहाँ ना ले जाऊँ क्योंकि उस माहौल से तुम फैमिलियर नहीं हो। वो काफ़ी बूढ़े और पुराने विचार वाले हैं। इस बात पे मुझे बुरा भी लगता है कि मैं तुम्हें वहाँ नहीं ले जा सकता। तो जीतोंग कहती है कि मुझे इस बात का कोई बुरा नहीं लग रहा। पहली बात मैं दादा के यहाँ जाने नहीं चाहती, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ रहे और आप मेरे साथ हैं। इस बात पे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे इससे कुछ और नहीं चाहिए। और यहाँ पे बाप बेटी के बीच में काफ़ी सा स्वीट सा मोमेंट रहता है। तभी पता नहीं जीतोंग को क्या होता है और वो बोलती है गाड़ी को यू टर्न लो। और दूसरी तरफ लिन हॉस्पिटल में पहुँच चुकी है और वहाँ पे जीतोंग और तेंजुआन भी पहुँच चुके हैं। और दूसरी तरफ लिन के बाप को जियांग फ़ोन करता है और कहता है कि आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो चुका है, इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाइए, वरना हो सकता है कि काफ़ी लेट हो जाए और अपनी बेटी से अब वापस कभी ना मिल पाए। और ये सुनकर लिन का बाप बहुत हड़बड़ा जाता है और तुरंत हॉस्पिटल में जाने के लिए निकल जाता है। और वो आउट ऑफ कंट्री था तो उसको प्लेन से आना पड़ेगा, लेकिन प्लेन लगभग अगले दिन रहेगा। आज के लिए कोई प्लेन नहीं है, इसलिए वो अपना गाड़ी लेता है और गाड़ी में जाने के लिए निकल जाता है। और दूसरी तरफ हॉस्पिटल में लिन को ऑपरेशन रूम में भेज दिया जाता है और बाहर जीतोंग और तेंजुआन उसका इंतजार करने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ऑपरेशन खत्म होता है। डॉक्टर आता है और कहता है कहीं तुम दोनों फैमिली हो ना, अगर हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। और फिर शाम हो जाती है। लिन का बाप भी हॉस्पिटल में पहुंच चुका है और काउंटर पे से पूछता है कि एक लड़की है जिसका नाम लिन है, हाई स्कूल में पढ़ती है, उसका एक्सीडेंट हुआ तो क्या इस हॉस्पिटल में भर्ती हुई है, प्लीज़ आप नेम चेक करके मुझे बताइए। तो नेम चेक करती है, फिर कहती है कि नहीं, लेकिन इस नाम की तो कोई भी लड़की भर्ती नहीं हुई है। तो लिन का बाप कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, वो इसी हॉस्पिटल में है। तो वो बोलती है कि नहीं, इस नाम की पहली बात कोई है ही नहीं। तो लिन का बाप कहता है तुम रहने दो, मैं खुद से जाके देख लूँगा। और जबरदस्ती हॉस्पिटल में जाने लगता है देखने। तभी वहाँ से एक डॉक्टर आता है ये कहते हुए कि यार बेचारी कितनी छोटी थी, बहुत पहले ही जा चुकी है, बहुत बुरा उसके साथ हुआ। तो डॉक्टर से पूछता है क्या कोई लड़की है, उसके साथ कुछ हो गया क्या? तो डॉक्टर बोलता है कहीं आप उसके फैमिली हो क्या? हाँ, उसके साथ बहुत बुरा हुआ, वो बेचारी नहीं बची। और उस रूम में ले जाता है जहाँ पे भर्ती थी, जहाँ देखता है लिन का बाप कि उसकी बेटी वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे कोई नहीं है। और बेड के पास जाकर रोने लगता है और कहने लगता है प्लीज़ बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैं हमेशा से तुमसे मिलना चाहता था लेकिन कभी तुम्हारे सामने नहीं आ पाया और तुम्हारे आखिरी समय में भी मैं तुम्हारे साथ नहीं था, मैं बहुत बुरा पापा हूँ। और बहुत ज़्यादा जोर से रोने लगता है। तभी देखता है कि पीछे एक लड़की खड़ी है और वो और कोई नहीं बल्कि लिन थी। लिन नहीं मरी है, वो जिंदा है। और लिन भी अपने पापा को देख कर इमोशनल हो जाती है और लिन अपने पापा को देख के मन ही मन कहती है कि मुझे अपने पापा से मिले बहुत ज़्यादा साल हो गया, लगभग मैं बहुत छोटी थी तब मिली थी, लेकिन आज भी जब मैंने उनका फेस इतने सालों बाद देखा मुझे आज भी वो अच्छे से पहचान में आ गए, मुझे पता है कि वो मेरे पापा है। और जाके सीधे एकदम गले लग जाती है अपने पापा से। और यहाँ भी इनका बाप बेटी के बीच में बहुत स्वीट सा, बहुत इमोशनल सा मूवमेंट आता है। और यहाँ पे हमें रिवील होता है जो लिन था वो ट्रक के सामने आ गई थी, लेकिन जियांग ने जाके लिन को बचा लिया था, जिस कारण लिन का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था जियांग का। और यहाँ पे जियांग को भी होश आता है और होश आने के बाद तेंजुआन थोड़ा सा गड़बड़ी कर लेती है, जिस कारण जियांग फिर से बेहोश हो जाता है। और जब इसका आँख खुलता है तो खुद को एक अलग जगह पे पाता है, एकदम काफ़ी अलग जगह पे, जहाँ वो अपने दोनों बच्चों को देखता है। दोनों इसके पास आते हैं और जियांग की बेटी जियांग को एक बुक देती है जिसमें उसने अपने फैमिली अपने भाई, अपने पापा यानी जियांग और लिन के साथ पूरा एक फ़ोटो बनाया था, जो कि जियांग देख के बहुत खुश होता है, कहता है कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। फिर उसकी बेटी रोते रोते कहती है कि अब मैजिक ख़त्म होने वाला है तो हम भी बहुत जल्दी गायब हो जाएंगे। अब भाई पूरा जो मैजिक था वो चॉकलेट का मैजिक था लिंग पे, जिस कारण ये दो बच्चे भी आए थे और उसका मैजिक ख़त्म हो चुका है, क्योंकि वो मैजिक तब ख़त्म होता है जब उस बंदे का इच्छा पूरा कर दिया जाता है। और लिन का इच्छा यही था कि उसके पापा उसके पास आके रहे, उससे मिले, उससे बातें करे, और ये हो चुका है, जिस कारण अब मैजिक ख़त्म होने वाला है। और फिर जियांग का बेटा भी जियांग से कहता है कि अब हम जा रहे हैं, लेकिन आप हमसे एक प्रॉमिस कीजिए कि हमारे के जाने के बाद आप मम्मी और आप दोनों मिल के एकदम खुशी की ज़िंदगी रहेंगे। और इतना बोलने के बाद उसके दोनों बच्चे वहाँ से गायब हो जाते हैं और हॉस्पिटल में इसका आँख खोलता है, जहाँ देखता है कि उसके सामने लिन बैठी है, जो इसके बारे में काफ़ी चिंता कर रही थी, क्योंकि उसी के कारण इसका एक्सीडेंट हुआ था। तो उससे प्यार से कहता है कि मेरे कारण तुम्हारा चश्मा टूट गया, कोई बात नहीं, जब मैं ठीक हो जाऊँगा तब तुम्हें एक चश्मा खरीद के दूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 1 महीने के बाद, जहां अब पूरी तरीके से जियांग रिकवर हो चुका है और उसको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल चुकी है। और हॉस्पिटल के बाहर आता है कि चलो अब से मेरी ज़िंदगी ठीक हो जाएगी, सारे लड़कियां मेरे पीछे पड़ी थी, उनके ऊपर का मैंने मैजिक हटा दिया है, अब मेरी ज़िंदगी काफ़ी बढ़िया होगी।
और जैसे ही हॉस्पिटल के बाहर जाता है तब उसका पैर एक टट्टी पे पड़ता है और देख के हैरान कि अरे बाप रे, हॉस्पिटल के बाहर किसने टट्टी कर दिया। उसके बाद वहाँ पे शाओली पहुंच जाती है अपने गाड़ी से और सीधे एकदम डायरेक्ट जाके जियांग से चिपक जाती है और कहती है देखो मैं तुम्हें लेने आ गई और मुझे माफ़ कर दो, जब तुम 1 महीना हॉस्पिटल में थे तब मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाई, लेकिन अब मैं आ गई। तो जियांग उस पर चिल्लाता है अरे यार आए थी तो आराम से आती ना, ऐसा मुझे तुमने धक्का दे दिया, अभी मैं गिर जाता तो वापस हॉस्पिटल में ही भर्ती हो जाता। तो शाओली कहती है अरे यार मैं तो तुम्हारा टेंशन ले रही हूँ, तुम मुझ पर ही चिल्ला रहे हो। तभी देखते हैं वहाँ पे जीतोंग भी आई है अपना गाड़ी लेकर इसको लेने जियांग को, और उसके बाद वहाँ पे तेंजुआन और लीन भी पहुँचते इसको लेने। और यहाँ पे जियांग परेशान, अरे बाप रे ये क्या होगा, एक साथ सब आ गए, पता नहीं मेरा क्या हालत होगा। और सारी लड़कियाँ मतलब जियांग की तरफ आ रही है गुस्से से कि नहीं तो उसके साथ नहीं, तू हमारे साथ आएगा। और तभी हम सामने शाओली आ जाती है, उनके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि ये मेरा पति है इसलिए तुम इसे नहीं ले जा सकते, इसे मैं लेके जाऊंगी। तो जीतोंग कहती है पति, ये कब से तुम्हारा पति हो गया, तुमने कब शादी की। तो तेंजुआन आके भी कहती है कि हाँ इसने सही बोला, ये कब से तुम्हारा पति हुआ, इसलिए रास्ते से हटो, हम उसे लेके जाएंगे। तो शाओली कहती है अगर इसी बात है, हिम्मत है तो आओ इसको लेके जाओ। उतने में जियांग सोचता है अरे बाप रे यहाँ पे रहूंगा तो चटनी बन जाएगा, इसलिए चुपके से निकलता हूँ और चुपके से निकलने लगता है। इतने में जाओली बाकी तीनों को बोलते हैं पीछे देखो वो सैल्मन बॉय, पीछे देखते कहाँ है। उतने में जाओली गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाती है और ये लोग चिल्लाने लगते हैं कि अरे यार ये साली धोखा देके हमें चली गई, अगली बार आएगी तो हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। और जियांग भी शाओली के गाड़ी में रहता है, उसको समझ नहीं आ रहा बाप रे ये कैसा हो गया, वो तो चुपके से निकल रहा था। तब एक छोटा सा फ्लैशबैक देखने को मिलता है कि जब वो चोरी चुपके से निकल रहा था उन चारों लड़कियों के बीच में, तभी जाओली को बॉडीगार्ड आए, उसको रस्सी वस्सी से बांध के एकदम जबरदस्ती उसको गाड़ी में पैक कर लिए। यहाँ पे जियांग कहता है अरे शाओली ये तुम गलत कर रही हो, ये किडनैपिंग है, पुलिस को पता चला तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। और वो चिल्लाने लगता है अरे यार कोई तो आओ प्लीज बचाओ। और उस परी को आवाज़ देने लगता है वो क्यूपिड गर्ल प्यार की देवी को कि प्लीज आओ मुझे बचाओ। और दूसरी तरफ वो प्यार की देवी वो क्यूपिड गर्ल कहीं है मतलब आराम से लेटी है और सोच रही है कि अरे यार मुझे कोई याद कर रहा है क्या, क्योंकि मुझे छींक आ रहा है। और कहती है कि चलो अब सब कुछ ठीक हो चुका है, उन लड़कियों के ऊपर से जादू हट चुका है, जियांग का भी हालत काफ़ी सही हो गया और इतने समय में मैंने उसके साथ काफ़ी मज़े किए, मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मेरा एक्सपीरियंस भी बढ़ा। हालांकि मैं उतनी अच्छी प्यार की देवी ना बन पाई और शायद अभी तक मैं बन भी ना पाऊँ, लेकिन जो समय मैंने इसके साथ बिताया जियांग के साथ वो सच में बहुत कमाल का था। और तभी क्यूपिड गर्ल को सुनाई देता कि कोई लड़की कूदने वाली है छत के ऊपर से, और लड़की जियांग का ही नाम चिल्ला रही थी कूदने से पहले। अब यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है और ये इस सीजन का लास्ट एपिसोड था। अब गाइस वो लड़की कौन है, वो हमें पिछले एपिसोड में पता चला था कि वो 3 लड़कियों के अलावा भी और लड़कियों ने चॉकलेट खाया था, और हो ना हो ये लड़की उन्हीं लड़कियों में से होगी। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।